कौन अपना है प्रेमी या पिता? इस कहानी को हर माता पिता अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और खुद भी सुने। कौन अपना है प्रेमी या पिता? खाना खाने के बाद वह बेचैनी से छत पर टहल रही थी। इतने में उसके प्रेमी किशोर का फोन आ गया। फोन उठाते ही वह बोला, हम रात के 2 बजे वाली गाड़ी से भागेंगे। तुम ठीक 1 बजे मुझे अपने घर के बाहर मिलना। तनु ने धीरे से कहा, तुम भी मेरी तरह काले कपड़े पहन कर आना ताकि हम अंधेरे में किसी को नजर नहीं आए। किशोर बोला, जितने पैसे और गहने हाथ लगे वो सब ले आना। मैंने तो मम्मी के गहने और 10,000 रुपए चुरा कर बैग में डाल लिए हैं। पता नहीं कितने दिनों तक छुप कर रहना पड़े। तनु बोली, ठीक है, अब फोन काट दो। अगर किसी ने हमें बात करते हुए देख लिया तो सारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। ठीक 1 बजे तुम्हें घर के बाहर मिलूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तनु आज बहुत ज्यादा तनाव में थी। शरीर में अजीब तरह की हलचल सी मची हुई थी। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। हालांकि वह बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसके उथल पुथल सी मची हुई थी। प्रेमी किशोर से बात करने के बाद वह छत से नीचे आ गई। तनु बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं, ले उन्हें खाना दे आ। मम्मी के पुकारने पर वह रसोई में गई। फिर खाने की थाली लेकर पापा के कमरे में चली आई। उसने देखा पापा सो रहे थे। आंखें बंद थी, मगर बंद आंखों से ही पापा मुस्कुरा रहे थे। पापा खाना खा लो, कहते हुए तनु ने खाने की थाली खाट के पास रखी स्टूल पर रख दी। पापा ने आंखें खोली, फिर उठकर बैठ गए। तनु बोली, पापा आप हंस क्यों रहे थे? पापा ने खाने की थाली हाथ में लेते हुए कहा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी खुश हो जाओगी। फिर पापा ने एक हाथ से तकिए के नीचे रखे पैसे निकाले और तनु को देते हुए बोले, ये लो, ये 30,000 रुपए अलमारी में रख दो। अब तुम्हारी स्कूटी खरीदने का पूरा बंदोबस्त हो गया है। 60,000 रुपए पहले से अलमारी में रखे हुए हैं। कल अपनी प्यारी सी बिटिया को एक सुंदर सी स्कूटी खरीद कर दूंगा। कल से तू भी अपनी सहेलियों की तरह स्कूटी से कॉलेज जाओगी। पैसे देखकर तनु के चेहरे पर चमक आ गई। वह सुबह से पैसे चुराने के जुगाड़ में लगी थी, मगर अलमारी खोलने का बहाना नहीं मिल रहा था। वह खुश होते हुए बोली, थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। कहते हुए उसने पैसे लिए और फुदकते हुए दूसरे कमरे में चली गई। फिर ताली ढूंढकर अलमारी खोली और उसमें रखे 60,000 रुपए भी निकाल लिए। अब सारे पैसे उसने ऐसी जगह छुपा दिए जहां से घर से भागते वक्त आसानी से निकाले जा सके। जब वह वापस पापा के कमरे में, तब पापा बोले, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई बेटा, मगर मैं एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया। लेकिन तुम लोगों के सपने अधूरे नहीं रहने दूंगा। कुछ देर पहले मैं यही सपना देख रहा था कि तू स्कूटी चलाते हुए कैसी लगोगी। लाल रंग की सुंदर सी स्कूटी पर बैठकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी, पापा बोल रहे थे। मगर तनु कुछ भी नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग तो घर से भागने में लगा हुआ था। तनु भी ये अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। 2 साल से उसका और किशोर का चक्कर चल रहा था। दोनों की जातियां अलग अलग थी। घर वालों की रजामंदी से शादी होना नामुमकिन था। इधर तनु के पिता उसके लिए लड़का भी देख रहे थे। ग्रेजुएशन पूरी होते ही उनका इरादा बेटी के हाथ पीले करने का था, मगर तनु ने अपनी दुनिया अपनी मर्जी से बसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। कुछ घंटे बाद वह फुर्र होने वाली थी। उसके माता पिता तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बेटी ने समाज के सामने उनकी नाक कटाने की पूरी तैयारी कर रखी है। रात के 12 बज चुके थे। सारे घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। तनु की छोटी बहन और छोटा भाई उसी के कमरे में सो रहे थे, मगर वे दोनों भी गहरी नींद में थे। तनु ने एक बैग में अपना पूरा सामान भर लिया था। साथ में उसकी स्कूटी के लिए जमा किए हुए 90,000 रुपए भी उसने बैग में छुपा लिए थे। वह चाहती तो माँ के सारे गहने भी निकाल कर ले जा सकती थी, मगर उसने ये सोचकर नहीं निकाले कि उतने रुपए पर्याप्त होंगे। ठीक 1 बजे वह बैग कंधे पर रखकर चुपके से घर के दरवाजे पर पहुंची। जब बाहर निकलने लगी तो दरवाजे में उसकी चुन्नी फंस गई। अचानक उसे लगा जैसे उसका अपना घर भी नहीं चाहता कि वह घर से भाग कर जाए। उसने धड़कते दिल से चुन्नी को दरवाजे से निकाला और चल पड़ी। कुछ दूर चलते ही उसे अंधेरे में किशोर नजर आया। उसने किशोर का हाथ पकड़ा और तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। 5 किलोमीटर का रास्ता तय करके उन्हें स्टेशन पहुंचना था। दोनों तेजी से चले जा रहे थे। अचानक चलते चलते तनु को याद आया कि आज घर से भागने के चक्कर में वह पापा को बीपी की गोली देना तो भूल ही गई थी। सुबह वे उठेंगे तब बीपी ज्यादा हो गया तो क्या होगा। अचानक पापा की चिंता हुई तो उसे यह भी एहसास हुआ कि जब वह सुबह घर में नहीं मिलेगी तब पापा का क्या होगा। वो तनु तनु चिल्लाकर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेंगे और फिर मोहल्ले वालों को मेरे भागने के बारे में पता चलेगा, तब तो वे पापा का जीना ही हराम कर देंगे। अचानक तनु के चलते कदम बोझिल होने लगे। उसे ऐसे लगा जैसे आंखों में आंसू लिए पापा उसके पीछे ही चले आ रहे हैं। उसके कदम धीमे हुए। तब किशोर बोला, क्या कर रही हो, तेज चलो ना, इस तरह चलोगी तो 1 बजे तक भी स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे। तनु ने किशोर की आवाज जैसे सुनी ही नहीं थी। वह उसका हाथ पकड़कर तेजी से चलाने की कोशिश कर रहा था और तनु पैरों को घसीटते हुए चल रही थी। तनु को याद आया जब वह छोटी थी तब पापा भी उसे ऐसे ही अंगुली पकड़कर तेज चलाने की कोशिश कर रहे थे। तब वह झल्लाकर जमीन पर बैठ गई थी। फिर पापा ने उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया था। तब पापा बोले थे,
अपने पैरों पर चलना सीख ले बिटिया। हर समय कंधे पर बैठाने के लिए तेरा बाप तेरे साथ नहीं रहेगा। अचानक उसे लगा उसने हमेशा के लिए उस बाप को खो दिया है जिसने उसकी खुशी के लिए कभी भी पैसों की परवाह नहीं की थी। पैसे नहीं थे तो ब्याज पर पैसे उठाकर उसकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश की थी। वह सोचने लगी, अगर लोगों के तानों से घबराकर पापा ने कुछ कर लिया तब क्या होगा। नहीं, उसे अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार की इज्जत दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तनु की आत्मा उसे धिक्कारने लगी, मूर्ख लड़की, तू उस बाप की अर्थी पर अपने सपनों के महल बनाने चली है। जिस बाप ने तुझे कभी कांटा भी नहीं चुभने दिया, वह तुझे खुश देखकर खुश होता है, तुझे उदास देखकर उदास हो जाता है। अचानक तनु ने किशोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। किशोर बोला, क्या हुआ? तनु बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती, मैं वापस घर जा रही हूँ। किशोर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, इतना दूर निकलने के बाद वापस जा रही हो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तनु बोली, तुमसे ज्यादा मेरे पापा को मुझ पर भरोसा है, मैं उस इंसान का भरोसा नहीं तोड़ सकती। किशोर बोला, प्लीज वापस मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तनु उसे अपने सामने से हटाकर घर की तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या खाक खुश रखोगे? मेरे ही घर से मुझे चोरी करने के लिए उकसाया है। तुमने मुझसे मन भर जाएगा तो मुझे छोड़कर भाग जाओगे, मगर जिस बाप को पीछे छोड़कर जा रही हूं वो जब तक जीवित है मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा, इस बात की पूरी गारंटी है। फिर वह दौड़ते हुए वापस घर की तरफ भागने लगी। किशोर वहीं खड़ा खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। वह सांसों को दुरुस्त करते हुए चुपके चुपके वापस घर में प्रवेश कर गई। फिर चुराया हुआ पैसा वापस अपनी जगह पर रखा और अपने पलंग पर जाकर सो गई। अभी तनु को सोए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसके पापा खांसते हुए उसके कमरे में आए और तीनों बच्चों को सोते हुए देखकर वापस चले गए। तनु से रहा नहीं गया, वह उठकर पापा के कमरे में गई और बोली, क्या बात है पापा, नींद नहीं आई क्या? तब उसके पापा ने कहा, एक बुरा सपना देखा था बिटिया। तनु ने पूछा, क्या सपना देखा था बनो? पापा ने बताया, सपने में तू एक घने जंगल में अकेली खड़ी थी और जंगली भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और तुम बार बार पापा चिल्ला रही थी। इस कारण मेरी आंख खुल गई थी। फिर मन किया एक बार तुझे देखा हूं, इसलिए तुम्हारे कमरे में गया था। इतना सुनकर तनु का मन रोने जैसा हुआ। वह सोचने लगी कि जो इंसान सपने में भी उसे दुखी नहीं देख सकता, उसी इंसान को मैं अभागी हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। मगर वह आंसुओं को पीते हुए बोली, आज मैं आपको बीपी की गोली देनी भूल गई थी, इसलिए आपकी नींद उचट गई है। फिर उसने पिता को टेबलेट दी और अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन से तनु ने सौगंध खाई कि कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पिता को दुख मिले। फिर उसने किशोर से भी हमेशा के लिए मिलना जुलना छोड़ दिया। कहानी का मोरल, आजकल रिश्तों का दबाव होते हुए भी शादियां सफल नहीं हो रही। फिर तुम कुछ दिनों के आकर्षण में बंद कर किसी के साथ भागकर कैसे यकीन कर सकती हो कि वह जीवन भर साथ निभाएगा? याद रखिए, भागकर शादी करना परिवार को ऐसी सजा देना है जिसमें वो लोग हमेशा के लिए जीते जी मर जाएंगे। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, अपने परिवार को साथ लेकर चलिए, क्योंकि परिवार एक गारंटी है, एक ढाल है। दुनिया भरोसे के काबिल नहीं रही, चारों ओर भेड़िए और गिद्ध घूम रहे हैं। सजग रहे और सतर्क रहे, परिवार से जुड़े रहिए। याद रखिए, दुनिया में केवल एक ही सच्चा रिश्ता है और वो रिश्ता सिर्फ बाप का है। जब तक वो जीवित है सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेगा। कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।